नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से। लास्ट क्लास आपने देखी होगी कैलेंडर की। अपन वहां दो टाइप तक की चर्चा कर चुके थे, जिसमें आपको पूर्णतः मैंने ये बता दिया था कि प्यारे बच्चों, किस प्रकार से कैलेंडर में किस प्रकार की चीजें और क्या क्या चीजें मानी जाती हैं, कैसे सवाल आते हैं, कौन सा बेसिक पार्ट है और किस प्रकार से आपको चीजों का ध्यान रखना है। लीप वर्ष, सामान्य वर्ष, सप्ताह, महीना, ये सब चीजें आपको क्लास फर्स्ट में मैंने क्लियर कर दी। आज इसका सेकंड पार्ट उठाते हैं और उसमें देखिएगा, ये सारी चीजें इसलिए मैं समझा रहा हूँ क्योंकि बच्चों, ये जो टॉपिक है ये बहुत कम बच्चों के समझ में आता है। तो हमने सोचा क्यों ना आपको छोटे छोटे पार्ट्स में इस पूरे कैलेंडर का पूरा तथ्य आप तक रखें और आपको हर एक सवाल की गणना है जो आपको आसानी से हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि लास्ट क्लास आपको समझ में आई होगी। आज उससे आगे बढ़ते हैं। दो टाइप के बाद देखिए तीसरे टाइप का क्वेश्चन। टाइप फर्स्ट क्या था? तारीख समान, महीना समान और साल में एक का अंतर था। टाइप नंबर सेकंड क्या था? तारीख समान, महीना समान और साल में बहुत सारा अंतर था। सामान्य वर्ष में एक बढ़ाते थे, लीप वर्ष में दो बढ़ाते थे। उसके आधार पर आपने सारे क्वेश्चन उठाए और उनको सोल्व किया। जो भी कोड आपका बचता है उसके आधार पर आपने कैलकुलेशन को प्लस या माइनस किया होगा। बाद का मान निकालने के लिए प्लस, पहले का मान निकालने के लिए आपने क्या किया था? माइनस किया था। ठीक है, अब इससे आगे बात करते हैं कि भाई और कैसे सवाल इसके आ सकते हैं। दो टाइप होने के बाद अगला क्या, किस प्रकार का सेगमेंट रहेगा क्वेश्चन का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ये आपके टाइप नंबर थर्ड में पड़ता है। और देखिए अपन किस आधार पर इसको सोल्व करेंगे बच्चों। देखिए सवाल है, यदि 16 मार्च 2007 को शनिवार था तो बताइए 22 सितंबर 2007 को कौन सा वार होगा। जब ये सवाल आता है ना बच्चों, तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? समीकरण बनाते हैं। जैसे देखिए 16 मार्च 2007 दिया हुआ है बराबर शनिवार, बाद का मान पूछा है 22 सितंबर, तो इसके बाद आएगा 22 सितंबर 2007 की गणना आपको निकालनी है। अगर इस समीकरण में आप देखते हैं तो देखिए 2007 जो है वो एक ही सन है ना, कोई साल यहाँ पूरा नहीं हुआ। अगर इस पूरी समीकरण में आप देखें तो देखो 16 मार्च का मान दिया हुआ है और आपको 22 सितंबर का मान उसी सन में पूछा है। इसका मतलब यहाँ पर कोई साल पूरा नहीं है। यहाँ पर प्यारे बच्चों कुछ महीने हैं और महीनों का हिसाब महीनों से करेंगे। सब जानते हैं पंच के हिसाब से, सबको पता है कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो ऊंचाई पर है वो 31 का, खड्डे में है वो 30 का। लेकिन जो फरवरी है सामान्य है तो 28 का, लीप है तो 29 दिन का होता है ना। और जो जुलाई और जो अगस्त है वो लगातार, देखिए यहां से यहां आते हैं तो लगातार कितने का होता है? 31 31 दिन का होता है। अब देखिए इस सवाल की समीकरण हमने बनाई और हमें इस बारे में जानना चाहते हैं कि भाई 22 सितंबर को कौन सा वार होगा 2007 में। अब देखो 16 मार्च का मान दे दिया है, 16 मार्च का मान यदि दे दिया जाए तो आप उससे आगे चलेंगे, है ना। तो देखो यहाँ कैलकुलेशन करते हैं, मार्च में दिन कितने होते हैं? 31। ये देखो जनवरी, फरवरी, मार्च ऊंचाई पे आता है, 31 दिन होते हैं। 31 दिन में से जो तारीख आपको दे रखी है 16 मार्च, वो तो जा चुकी है। उससे आगे देखना है कि मार्च में दिन कितने हैं। देखो यहां से यहां तक की कैलकुलेशन देखो तो मार्च दिया हुआ है, थोड़ा बहुत मार्च बचा है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में कहां तक निकालना है? 22 तक, है ना। यहां तक की कैलकुलेशन की दिनों की काउंटिंग करते हैं। कोई भी दिन 7 या 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में समझा रखा है कि विषम दिन एक ऐसी चीज है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, कोई भी दिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। 7 या 7 से बड़ा लगे 7 का भाग दो, केवल और केवल शेष आपको लेके आना है, शेष। ठीक है, अब देखिए मार्च में जो है 31 दिन होते हैं, यहाँ दिन 16 दे दिए। उससे आगे चलेंगे तो 16 घटाएंगे, इसमें 31 में से 16 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? यहाँ पर 15 शेष बचेगा। यानी कि 16 दिन देने के बाद 15 दिन आगे के और हैं अभी, जिनको आप गिनेंगे समीकरण में 15 दिन है। 15 दिन 7 या 7 से बड़े हैं, यही हिसाब करके चलेंगे इनका। यही तत्काल 7 का भाग लगा दो, 7 दूनी 14, यानी कि क्या शेष बचेगा? एक शेष बचेगा। यानी कि मार्च का क्या बचा? एक। मैंने इस समीकरण को दोबारा से लिख लेना है भाई, देखो यहां पर ध्यान से देखना। मार्च जो है मैंने इसका लिख दिया, एक शेष बचेगा। इसके बाद क्या आएगा? अप्रैल पूरा है, इसमें कंप्लीट अप्रैल है। अप्रैल खड्डे में आता है, 30 का होता है। और जो महीना 30 का हो 7 का भाग से उड़ा दो, 7 चौक 28, क्या शेष बचेगा? 2। यानी कि यहाँ जो अप्रैल है उसका कितना काउंट करेंगे? 2 काउंट करेंगे। अप्रैल के बाद मई वापस से कितने का आएगा? 31 का। तो मई जो है 31 का होगा, 7 चौक 28, क्या शेष बचेगा? 3। अब मेरी समझ में आया, कोई महीना अगर 30 का है तो 2 शेष बचेगा, कोई महीना 31 का है तो 3 का शेष बचेगा। ये केवल और केवल किसका भाग देकर आता है? 7 का भाग देकर आता है। ठीक है, और मैंने एक चीज और कही है कि
दिनों का जो सेगमेंट है, जो सेगमेंट चलता है वो लगातार चलता है 30 के बाद 31, 31 के बाद 30, 30 के बाद 31। केवल जुलाई और अगस्त लगातार 31 31 के होते हैं, और एक फरवरी को देखना है कि सामान्य है कि लीप है। लीप है तो 29 की होगी, सामान्य तो 28। लास्ट क्लास में चेक कर सकते हैं इस बात को। देखिए, अब मैं चाहूं तो इस बात को मैं लगातार लेके चल सकता हूं, 2 3 2 3। क्यों? 30 के बाद 31, 31 के बाद 30, 30 के बाद 31, 31 के बाद 30, यही आता है। तो इसका मतलब 30 आया तो 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा। तो अभी बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए 2 3 मैं क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ। देखिए इस सवाल को यहाँ से ध्यान से देखना। मार्च जो है, मार्च का हिसाब आपने यहाँ किया कि भाई 31 दिन होते हैं, 16 गए, कितने बचेंगे 15, 15 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, क्या शेष बचेगा 1। तो मार्च का 1, ठीक है। अप्रैल का आपको पता है खड्डे में है तो क्या बचेगा भाई 30, 30 का क्या बचेगा 2। अब शुरू हो जाना, अप्रैल मई 3, जून 2, जुलाई 3, क्योंकि देखो 2 3 2 3 चलता रहेगा, 30 31 30 31। जुलाई के बाद जो अगस्त आएगा ना, वो लगातार 31 31 के होते हैं, तो जुलाई भी आपका 31 का और अगस्त भी 31 का, तो यहां पर भी 3, तो अगस्त का भी क्या बचेगा 3। सितंबर यहाँ पूरा नहीं है, सितंबर के केवल 22 दिन है, यही हिसाब कर लेना कि 22 दिन में 7 का भाग देंगे, 7 या 21, क्या शेष बचेगा 1 शेष बचेगा, 7 या 21, क्या शेष बचेगा 1। तो यहाँ सितंबर का आपको लिख देना है 1। अब देखिए इतनी भारी भरकम मैं कैलकुलेशन करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी संख्या 7 या 7 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तत्काल हिसाब कर दो, 7 वाली कैची चला दो ऐसे टक 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 करके। देखिए कैसे, देखो 3 और 3 6 और 1 7 हटा दो, कोई मतलब नहीं है क्योंकि 7 का भाग दोगे फिर कुछ नहीं बचेगा, ये तो हटना ही है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, 2 और 2 4 और 3 7, ये भी कट गया। इस पूरी कैलकुलेशन में मात्र क्या बचा है 1, और जब 1 बचा है आपको आगे की ओर निकालना है बच्चों, तो प्लस क्या करते हैं 1, शनिवार प्लस 1 क्या हो जाएगा रविवार, यानी कि उस दिन कौन सा वार होगा रविवार होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेम उसी सेगमेंट में करना है। देखिएगा यहां अपने को दिया हुआ है, मैंने सीधी समीकरण लिख दी, सवाल लिखने की आवश्यकता नहीं है, उससे समीकरण बना लो, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना जो महीना या जो तारीख पहले आती है वो पहले लिखी जाएगी, बाद वाली बाद में लिखी जाएगी, है ना। तो देखो 26 जनवरी 2016 का मान दिया हुआ है, तो जनवरी का हिसाब यहां से शुरू करते हैं। देखिएगा एक बात बताओ, जनवरी पहला ही महीना है, 31 का होता है, 31 में से 26 तो चले गए, आगे कितने बचेंगे, क्योंकि हमें कहां तक चलना है 2 जुलाई तक। तो 26 चले गए, 27 28 29 30 31, यानी कि 5 दिन बचेंगे जनवरी के। तो जनवरी के हो गए 5, क्योंकि भाई 7 से छोटे हैं तो रखना ही पड़ेगा। फरवरी जरूर देखे भाई, क्योंकि फरवरी में डाउट होता है लीप है कि सामान्य है। अच्छा 2016 बताया था 4 का भाग जा रहा है, लीप है, और लीप में फरवरी कितने की होती है 28 की होती है। सॉरी लीप में कितने की होती है 29 की होती है, सामान्य में कितने की होती है 28 की होती है। तो ये लीप वर्ष है, तो फरवरी जो है 28 की नहीं कितने की होगी 29 की होगी, और अगर 29 की होगी 7 चौक 28, क्या शेष बचेगा 1, यानी कि फरवरी का होगा 1। अब शुरू हो जाए वैसे के वैसे, जैसे ये सेगमेंट है 3 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे। मार्च 31 का होता है 3, अप्रैल 30 का होता है 2 बचेगा, अप्रैल के बाद मई का 3, ठीक है। जून का कितना आएगा 2, और जो जुलाई है, जुलाई पूरी नहीं है, मात्र कितने दिन है 2, तो यहाँ जुलाई के कितने आ गए 2। मैंने कहा कि आपको यहाँ कोई भी दिन 7 या 7 से बड़ा नहीं रखना, कैची उठाओ काट दो, 5 और 2 क्या हो गया 7, 2 और 2 4 और 3 क्या हो गया 7, 2 2 4 और 3 7। यहाँ पूरी कैलकुलेशन देखिए, एक तो 3 बचता है और एक बचता है, यानी कि 3 और 1 कितना होता है 4 हो जाएगा, यानी कि पूरी कैलकुलेशन में 4 शेष है, आपको आगे का मान निकालना है। तो यहाँ सोमवार में 4 जोड़ दीजिएगा, सोमवार में 4 जोड़ेंगे तो आपका जो वान आएगा या वार आएगा वो क्या आएगा शुक्रवार आएगा। क्या आएगा शुक्रवार आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी बेस पे है, महीनों का हिसाब निकालना है। तो देखिए यहां बात करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ 16 फरवरी 2021 को मंगलवार दर्शाया है ना। तो फरवरी जो है वो देखना पड़ेगा कि कैसी है, लीप है कि सामान्य है। 2021 आपकी कैसी है सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष है तो कितने दिन की होती है 28 दिन की होती है। इसका मतलब फरवरी में अगर बात करें तो 28 दिन होते हैं, 16 तो चले गए, आगे आपके कितने दिन काउंट होंगे 12 ही दिन काउंट होंगे, और 12 दिन में 7 का भाग देंगे, 7 एक कम 7, यानी कि क्या शेष बचने वाला है 5। तो फरवरी का यहाँ देखिए, यहाँ लिख लेते हैं, फरवरी का यहाँ क्या बचेगा 5। फरवरी के बाद से शुरू हो जाना मार्च 3, ठीक है, अप्रैल 2, मई 3। ये बार बार मत पूछना कि 2 3 क्यों, क्योंकि 30 के बाद 31 आता है, 31 के बाद 30 आता है, इसलिए 3 2 3 2 कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखिए फरवरी मार्च अप्रैल मई, जून का क्या आएगा 2। अच्छा जून पूरा है ही नहीं तो अपन पूरा काउंट नहीं लेंगे अपने को। देखो फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया,
जून के केवल कितने दिन है? 15 ही दिन है। तो 15 में यहाँ 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, क्या शेष बचेगा? 1, यानी कि जून का यहाँ क्या आएगा? 1 आएगा। और जब जून का 1 आएगा तो सारी जो कैलकुलेशन कोड लिखे हुए हैं काट दीजिए, 7 से कैंची उठाओ और काट दो। 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 1 क्या हो गया? 7। कुछ नहीं बचा, सब कट गया, यानी कि क्या बचेगा? 0। और यहाँ मंगलवार में अगर आप 0 बढ़ाएंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? मंगलवार ही आएगी। सेम डे होगा उस दिन भी, क्योंकि यहाँ कोई कोड शेष नहीं बचा है। ठीक है, चलिए यहाँ देखो, अब एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये 2003 से 4 आने में कोई साल पूरा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो मान लीजिए मैं किसी से पैसा लेता हूँ 31 दिसंबर 2024 को, जैसे 1 जनवरी 2025 हुई तो कहेगा 1 साल का ब्याज दे, ऐसा थोड़ी होता है ना। आपको पता है कि दिनों की संख्या से होता है। अगर आप यहाँ इस समीकरण में देखते हैं तो 28 नवंबर 2003 से 15 मार्च 2004 की कैलकुलेशन देखोगे तो कुछ महीने हैं। नवंबर थोड़ा सा बचा है, दिसंबर है, अगले साल की जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि कुछ महीने हैं और महीनों का हिसाब महीनों से होता है। ठीक है, देखो 28 नवंबर 2003 जा चुका है, तो आपको पता है कि नवंबर जो है लास्ट से दिसंबर से एक महीना पहला होता है, यानी कि 30 का होता है। और 30 में से अगर ये 28 चले गए तो मात्र नवंबर का क्या बचेगा? 2 दिन बचेगा। दिसंबर पूरा पूरा है तो दिसंबर 31 का होता है तो 3। अगले साल 2004 में एंट्री करते हैं तो जनवरी भी 31 की होती है तो क्या बचेगा? 3। फरवरी जो है वो देखना पड़ेगा, 2004 की बात चल रही, क्योंकि कहां तक चलना है? 15 मार्च तक। तो 2004 कैसी है? लीप वर्ष है, और लीप वर्ष है तो 29 की होगी। और फरवरी का क्या बचेगा? 1 बचेगा। मार्च जो है पूरा नहीं है, कितने दिन है? 15 ही दिन है। 7 दूनी 14, बार बार बताने की आवश्यकता ना पड़े, आप तो बहुत होशियार हैं। 7 दूनी 14, क्या शेष बचेगा? 1 शेष बचेगा। ठीक है, देखो काटते हैं। ये दिन आपके 7 या 7 से बड़े नहीं होने चाहिए। 3 और 3 6 और 1 7, यानी कि 2 और 1, इनमें कुल मिलाकर कितना शेष बचेगा? 3। शुक्रवार में आगे की ओर जा रहे हैं तो कितना प्लस कर दीजिए? 3। शुक्रवार में 3 प्लस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? सोमवार। ठीक है, तो उस दिन कौन सा वार होगा बच्चे? सोमवार होगा। तो ये इस प्रकार की कैलकुलेशन थी। क्या इसी टाइप का अगला है? देखिएगा, हाँ सवाल वही है, लेकिन डरना नहीं है। देखिए 22 सितंबर 2017 को गुरुवार था तो 12 मार्च 2017 को कोई टेंशन नहीं है। यहाँ बाद का मान देकर पहले का मान पूछा है, और मैंने आपको ये चीज बताई है, जरूरी नहीं है कि समीकरण ये वाली आए वो वाली, कोई भी आए। आप तो ये याद रखना, ये ध्यान रखना कि ऐसे अगर मान निकालना है तो प्लस करना है, और वापस जाना तो उसी कोड को क्या कर देना? माइनस कर देना। करने का सवाल का तरीका सीधा ही रखना, कुछ भी गोल गोल घुमाना नहीं है। जैसे देखिएगा, समीकरण बनाते हैं तो देखिए यहाँ दे रखा है 22 सितंबर, 22 सितंबर यहां दे रखा है 2017 का वार गुरुवार। आपसे पूछा है 12 मार्च। देखो मार्च 2017 में ऊपर ही आएगा, इससे पहले आएगा ना कि बाद में आएगा। जो समीकरण में मान पहले आए उसे ऊपर लिखो, बाद में आता है उसे नीचे लिखो, वो तो बाद की बात है, वो तो बाद में देख लेंगे कि मान बचा क्या है। ऐसे निकालना है तो प्लस, वापस निकालना है तो माइनस। इस सवाल को सेम वैसे ही करना जो पिछला सवाल था, कुछ भी गोल गोल घुमाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिएगा देखो यहाँ पे मार्च जो है, मार्च में 31 दिन होते हैं, 12 दिन दिए हुए हैं, तो आगे चलेंगे तो कितने दिन बचे हुए हैं? 19। 19 में 7 का भाग यही लगा दो, 7 दूनी 14, यानी कि क्या शेष बचेगा? 5 शेष बचेगा। 5 शेष यहां बचेगा तो आप कहेंगे मार्च का तो हो गया 5, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त भी 3, बार बार बता रहा हूं मैं आपको, 31 31 के होते हैं। सितंबर पूरा नहीं है, 22 है, 7 या 21, क्या शेष बचेगा? 1। फिर कैंची उठाओ और काट दो। देखो यहाँ काटेंगे, 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 1 7, यहाँ 2 और यहाँ 3, यानी कि कितना शेष बचा है? यहाँ पर 5 शेष बचा है। इस पूरी कैलकुलेशन में 5 शेष है। मैंने कहा अगर ऐसे आते हैं तो प्लस कर दें, अगर वापस जाते हैं तो क्या कर दो? -5 कर दो, बस यही है। अब गुरुवार जो है, गुरुवार में -5 करेंगे, ये टेक्निक भी मैंने बता रखी है। बाकी देखो अगर -5 करते हैं तो 1 2 3 माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे तो क्या आता है? देखो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। वैसे जो गुरुवार है वो चौथे नंबर पे आता है, चौथा वार गुरुवार होता है। अगर इसमें 5 कम करेंगे तो माइनस में वैल्यू जाती है, तो इसको सप्ताह के साथ जोड़ के लिख दो। 7
दिन होते हैं, और चौथा और आगे करोगे तो गुरुवार ही होता है, यानी कि 11वां वार भी आपका क्या होता है, गुरुवार ही होता है। और गुरुवार में अगर ये 11वां नंबर आता है तो 11 में 5 घटाना आसान है, यानी कि छठा वार बैठेगा माइनस करते हुए, और छठा वार यहाँ क्या होता है, शनिवार। इसका मतलब आप गुरुवार में 5 माइनस करेंगे तो जो आपका वार बनेगा वो कौन सा बनेगा, शनिवार बनेगा। ये था टाइप नंबर 3, जिसमें आपको महीने में ही बात पूछता है कि एक ही साल के अंदर या कुछ महीनों की बात करें तो वहां उस तरीके से आप वार देकर वार निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या टाइप बदलेगा, देखो ये टाइप आपका महीने वाला हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यहां टाइप चेंज है क्या, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 देखिए, टाइप बदल गया। एग्जाम्पल है, यदि 1 जनवरी 2012 को सोमवार था तो बताइए 23 अप्रैल 2017 को कौन सा वार होगा। यानी कि ये तो पिकअप ज्यादा लग गया है ना, तो कोई टेंशन नहीं है, बैठे हैं अपन समझाने के लिए। देखिएगा, पहले समीकरण लिखो, समीकरण सही होनी चाहिए। देखो 1 जनवरी 2012 को दिया हुआ है सोमवार, आपसे पूछा है कि बताइए 23 अप्रैल 2017 तो बाद में आती है, नीचे लिखना 23 अप्रैल 2017 को कौन सा वार होगा। देखिए ध्यान से देखना, तारीख है 1 जनवरी, सन है 2012, उसका मान गिवन है सोमवार। 23 अप्रैल 2012 में नहीं है, 2017 में है ना। अब एक चीज बताओ, यदि मैं ये समीकरण देकर आपसे मान पूछता हूं तो मुझे एक बात बताना, मैं आपसे पैसा लेता हूं 1 जनवरी 2012 को, और मैं आपको लौटाने आता हूं 23 अप्रैल 2017 को, तो आप बताइए मुझसे ब्याज जो लेंगे वो कितना लेंगे, है ना। ब्याज जो आएगा वो कितना हिसाब बनाएंगे, तो आप ऐसे पेन कॉपी लेके कहेंगे कि भाई 1 जनवरी 2012 को लेके गया था, 2017 23 में आ रहे हो आप, अप्रैल को 23 अप्रैल को आप आ रहे हो 2017 में, तो कितने साल और कितने महीने हो गए। तो आप कहोगे कि यार 2012 1 जनवरी को गए तो 1 जनवरी 2017 तक आपके 5 साल हो गए। कितने साल हो गए, 5। 2013, 14, 15, 16, 17 कितने साल हो गए, 5। लेकिन कब, 1 जनवरी से 1 जनवरी तक। ठीक है, और जनवरी थोड़ी बहुत आगे चलेगी, फिर फरवरी है, फिर मार्च है, और फिर अप्रैल है, 23 अप्रैल तक है। तो आगे के ये आप 3-4 महीने और जोड़ोगे, आप कहोगे 5 साल और कुछ महीने हैं। जब ये बात है कि साल भी है और महीना भी है तो काहे की टेंशन है। इससे पहले वाले टाइप यही तो था, टाइप नंबर सेकंड देखना और टाइप नंबर थर्ड देखना। टाइप नंबर सेकंड में आपने साल की बात करी थी, टाइप नंबर थर्ड में आपने दिनों की या महीनों की बात करी थी, दोनों को चिपका कर यहां सवाल बना दिया, कोई टेंशन नहीं है ना। तो इस चीज को कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, जितनी ये तारीख दे रखी है ना, इसी को उठाकर यहां तक ले आओ, पूरा पूरा साल बनाने के लिए। देखो 1 जनवरी 1 जनवरी 2017 में चलना है तो 1 जनवरी 2017 ले आओ यहां तक, है ना। इससे क्या होगा, देखिए सेम तारीख से ले आओगे तो देखो 1 जनवरी 2012 से लेकर 2017 तक, 1 जनवरी तक पूरा पूरा साल काउंट होगा। आप कहेंगे 2012 से 2017 तक साल जो है वो साल कितने हो गए, अंतर कितने का हो गया, तो आप कहोगे यहाँ अंतर है 2012 और 17 में 5 साल का। ठीक है, कितने साल का, 5 साल का। जब ये सवाल आया था और टाइप नंबर सेकंड की मैंने बात की थी, तो मैंने आपको कहा था कि आपको ये देखना होता है कितने लीप वर्ष हैं और कितने सामान्य वर्ष हैं। अगर लास्ट क्लास ली है तो जरूर समझ में आएगा, कितने लीप वर्ष कितने सामान्य वर्ष। तो चेक करना होगा यहां से कि इन 5 साल में कितनी तो लीप है और कितनी यहां पर आपकी सामान्य वर्ष हैं। ठीक है, अब देखो जनवरी 1 से चल रहे हो 2012 से, तो 2012 खुद ही लीप है और जनवरी से शुरू है, तो इसमें भाई सीधी सी बात है फरवरी बैठी है, इसका मतलब 2012 गिना जाएगा। 2012 के बाद कौन सी आएगी, 2016। ठीक है, क्योंकि 17 तक चलना है आपको, तो 2012 और 2016 बच्चों कितने लीप वर्ष हैं, 2। तो यहाँ 2 तो क्या हो गए, लीप वर्ष। ठीक है, अगर 5 में से 2 लीप वर्ष हैं तो सामान्य वर्ष कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, और आपको पता है कि लीप वर्ष में किससे गुणा करते थे, 2 से, है ना। तो यहां मैं इसको किससे गुणा कर दूंगा, 2 से, और सामान्य को किससे गुणा करते थे, 1 से, है ना। तो 2 दूनी कितना आया, 4, और 3 एकम क्या आया, 3। 4 और 3 कितना होता है, 7। जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जहां 7 दिखे, 14 दिखे, 21 दिखे, 28 दिखे, 7 के गुणज को सबको काट देना,
कुछ नहीं बचेगा, यानी कि यहां से यहां आने में कुछ नहीं बचा, क्या बचा, 0। ठीक है, अब यहां से एंट्री लेते हैं महीने के हिसाब से, यहां चलते हैं 23 अप्रैल की ओर, है ना। तो 1 जनवरी तो जा चुका, 1 जनवरी तक का तो मान आप निकाल चुके हैं। जनवरी में दिन कितने होते हैं, 31, एक चला गया क्योंकि 1 जनवरी तक की बात कर रहे हैं, तो कितना बचेगा, 30, 7 का भाग 7 चौक 28, क्या शेष बचेगा यहाँ पर, 2। ठीक है, तो जनवरी का यहाँ देखिए, यहाँ लिख देता हूं, जनवरी का तो क्या आएगा, 2। फरवरी 2017 कैसी है, सामान्य है, तो क्या बचेगा, 0। मार्च का क्या बचेगा, 3। और भाई अप्रैल तक निकालना है, अप्रैल के भी कितने, 23, तो 23 में 7 का भाग देंगे, 7 21, क्या शेष बचेगा, 2 बचेगा। और अब देखिए इसको देखते हैं, तो यहां देखेंगे प्यारे बच्चों, 2 और 3 5 और 2 7, ये भी कट गया, सब कट गया, कुछ नहीं बचा, यहां 0 यहां 0, सब 0 0, है ना, कुछ भी नहीं बचा। तो आप कहेंगे जब कुछ नहीं बचा तो सोमवार में 0 बढ़ाएंगे, तो ये वार भी आपका क्या होगा, उस दिन सोमवार होगा, सेम डे आएगा, सेम डे। ठीक है, ऐसे आपको करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिए वही बात 13 मार्च 2004 का मंगलवार देकर 15 अगस्त 2018 पूछा है, कोई टेंशन नहीं है, जो दिया हुआ है उसी से साल पूरा बना लो। जैसे 13 मार्च दे रखा है तो 13 मार्च तक ही बना लो कि भाई 13 मार्च, है ना, 2004 से 2018 तक, तो ये पूरे पूरे साल हो गए। और मार्च के बाद आपको जाना है 15 अगस्त, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो कुछ साल और कुछ महीने जो भी हैं उनकी कैलकुलेशन आ जाएगी, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ नोट कीजिएगा, 2004 से 2018 तक आप आते हैं, तो 2018 और 2004 में कितने साल का अंतर है, 14 साल का अंतर है। ठीक है, अंतर जो है वो कितने साल का हुआ, 14 साल का। ठीक है, इसमें लीप और सामान्य का निर्णय आप ले ले एक बार। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, 2004 लीप है, लेकिन इस लीप का क्या मैं आचार डालूं, जो शुरू ही कहां से हुई है, मार्च से, जो मार्च से शुरू हुई है, जिसमें फरवरी है ही नहीं, तो उसको गिनकर क्या करोगे, उसका कोड लेकर क्या करोगे, तो आप कहेंगे ये काउंट नहीं होगी, यदि इसमें फरवरी शामिल होता तो ये लीप में काउंट होती, तो इसको छोड़ा। 2004 तो बैठेगा नहीं, क्योंकि लीप वर्ष में बैठता जब इसमें फरवरी महीना होता, ये शुरू ही मार्च से है ना। तो देखो 2004 नहीं होगा, 18 तक देखिए, 2008 होगा, 2012 इसमें होगा, और 2016 इसमें होगा। 2004 को छोड़ दिया, कारण मैंने बता दिया, 2008, 2012 और 2016, 18 तक की बात कर रहे हैं, तो 3 लीप वर्ष होंगे। 3 यदि लीप वर्ष हैं तो 14 साल है, 14 साल में 3 लीप वर्ष हैं, तो 11 क्या होंगे, सामान्य वर्ष। ठीक है, अच्छा लीप को किससे गुणा करते थे, 2 से, और सामान्य को किससे गुणा करते थे, 1 से। ठीक है, अब देखो 3 दूनी क्या हुआ, 6, और 11 एकम क्या हुआ, 11, 11 और 6 कितना होता है, 17, 17 7 या 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए, कोई भी दिन 7 या 7 से बड़ा मैंने नहीं रखा है। 7 का भाग दे दो, 7 दूनी 14, क्या शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा, यहां से यहां ट्रेवल करने में, 2004 से 2018 तक ट्रेवल करने में आपका 3 शेष बचा है। ठीक है, अब देखिए यहां से चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, अब मार्च तक तो हम आ चुके हैं, 13 मार्च तक हमारा मान आ चुका है 3। अब चलते हैं आगे, मार्च में दिन कितने होते हैं, 31। यहां देखो मार्च में दिन 31, 13 तक आ गए, कितने दिन बचेंगे, 18, भाई 31 होते हैं, 13 चले गए, 18, 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, क्या शेष बचेगा, 4। ठीक है, तो मार्च का जो शेष बचेगा वो 4, अप्रैल 30 का होता है 2। ठीक है, अप्रैल के बाद मई 3, वही सब आ गया, जून, मई जून 2, जुलाई 3, अगस्त पूरा नहीं है, कितना है 15, 7 दूनी 14, क्या शेष बचेगा, 1। काट दो मेरे भाई, देखिए कटता है वो काट दो, 4 और 3 7, 2 और 2 4 और 3 7, सब कट गया, एक तो ये 3 बचा है और ये 1 बचा है, सब में मिलाकर 3 और 1 के कितना शेष बचा है, 4, 4 इसमें प्लस कर दो, मंगलवार में 4 प्लस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, शनिवार। ठीक है, यानी कि उस दिन कौन सा वार होगा, शनिवार होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ रही होगी, और क्लास को शुरुआत से देखना, बीच से कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, चलो ये देखो सेम सवाल है, 26 अक्टूबर 2006 से 2010 16 मई तक, तो मैंने कहा ये समीकरण पूरे पूरे साल में बनाओ, 26 अक्टूबर दिया हुआ है, 26 अक्टूबर 2006 है, 2010 में पूछना चाहता है तो 2010 तक ले आओ ऐसे,
है ना। इससे क्या होगा, पूरा पूरा साल आ जाएगा आपके सामने। अब एक चीज बताओ मुझे, हल्की सी एक चीज बताओ, है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ गणित आपको बता रहा हूँ कि मैं इसको ले तो आऊंगा 26 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2006 से 2010। अब इसमें आप देखते हो तो 4 साल पूरे होते हैं, लेकिन समीकरण में एक्चुअल में देखो तो यहाँ 4 साल तो पूरे हैं ही नहीं, क्योंकि 26 अक्टूबर 2006 से 26 अक्टूबर 2010 में अगर आप चले गए तो आपको मान तो मई तक का निकालना है। इसका मतलब ये तो आपके पूरे पूरे 4 साल तो है ही नहीं, ये तो साल कम है ना। ये क्यों हुआ, क्योंकि लास्ट का मान दे दिया और पहले का मान पूछा तो गैप कम है। देखो यहाँ इस समीकरण में 4 साल नहीं, कितने साल पूरे हुए हैं, 3। कैसे, 26 अक्टूबर 2006 से 26 अक्टूबर 2009 तक तो हुए पूरे पूरे साल, ठीक है। फिर नवंबर दिसंबर 2010 का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई, तो यहाँ 4 साल पूरे नहीं है। जब ये कैलकुलेशन लिखेंगे तो आपको होश आएगा कि आप तो आगे चले गए, और आगे ना जाए फिर आप क्या कर लें, फिर आप एक काम कर ले, ये वाला काम कर ले। देखो कैसे, यहाँ 2010 ना, यहाँ पर आप 2009 तक का मान निकाल लें, तब ये साल पूरी पूरी है। तब आप क्या कहेंगे बच्चे, देखो कि 26 अक्टूबर 2006 से 26 अक्टूबर 2009 तक के कितने साल पूरे हो गए, 3 साल। डिफरेंस, अंतर, ठीक है। कितने लीप और कितने सामान्य का निर्णय ले ले, है ना, लीप और सामान्य। अच्छा 6 से अगर 9 तक चलोगे तो 2008 आएगी, एक लीप वर्ष, तो सामान्य वर्ष कितनी हो जाएंगी, 2। इसको 2 से गुणा, लीप को, और सामान्य को 1 से गुणा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यानी कि कुल मिलाकर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 4 आएगा यहाँ से। अब यहाँ से आगे चलो, मई तक चलना है। अक्टूबर जो है उसमें कितने दिन होते हैं, 31, 26 चला गया तो कितना बचेगा, 5, अक्टूबर का 5, ठीक है। नवंबर का 2, दिसंबर का 3, देखो ये बार बार नहीं कहूंगा, 31 वाले में 30, 30 वाले में 2 बचता है। अगले साल जनवरी में, यहाँ 2009 में के बाद हम 10 में ट्रेवल करेंगे तो 10 का जनवरी कितने का होगा भाई, 3। फरवरी सामान्य है तो क्या आएगा, 0। मार्च का क्या होगा, 3। अप्रैल का क्या होगा, 2। और मई पूरी नहीं है, 16 है, 7 दूनी 14, क्या शेष बचेगा, 2। ये आपके शेष बचेंगे। अब देखो काट लो इनको, जो कटता है उसको काट दो। 5 और 2 7, ठीक है। 4 और 3 7, ठीक है। 2 और 2 4 और 3 7, खाली पीली, यहाँ पर क्या बचेगा, 3 शेष बचेगा। पूरी इस समीकरण में 3 शेष। शनिवार में 3 प्लस कर दो, शनिवार में 3 प्लस करते हैं तो क्या आता है, मंगलवार, ठीक है। ये थी आपकी टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 की चर्चा, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। यहां तक उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये कुछ चर्चाएं थी आपकी किसको लेकर, कैलेंडर के पार्ट सेकंड में 3 और 4 टाइप। इसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे और कल एक शानदार चीज बताएंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले क्या हैं, वार ज्ञात करना, जो ऐसी ट्रिक होगी जिस पर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतनी शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक होगी वार ज्ञात करने की। ज्योतिष बन सकते हैं, किसी को भी ये बता सकते हैं कि आपका जन्म किस वार को हुआ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, सत श्री अकाल, मिलते हैं नई क्लास में। और आगे के फैक्ट्स जानने के लिए कैलेंडर के जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से और लगातार हमारी क्लासेस लेते रहिए। धन्यवाद साथियों।